नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। पूर्व विधायक ने मनाया सम्राट अशोक विजय पर्व। उरई जनपद में विजयदशमी के मौके पर जगह जगह सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में माधवगढ़ से बसपा के पूर्व विधायक संतराम सिंह कुशवाहा के आवास पर तथागत गौतम बुद्धवार विकास संस्थान के तत्वावधान में सम्राट अशोक विजय पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत तथागत गौतम बुद्धवार और सम्राट अशोक महान के चरणों में ज्योति प्रज्वलित कर पुष्प वर्षा की। फिर कार्यक्रम की शुरुआत नाथुराम बौद्ध की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आज का दिन अश्विनी शुक्ल दशमी का था और आज के दिन सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के समय में शिक्षा का केंद्र बिंदु पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही था, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय थे, जिसमें विदेशों से छात्र शिक्षा अध्ययन के लिए भारत आते थे। इतना ही नहीं, अशोक का शासन बिना किसी भेदभाव के समान रूप से चलता था। अखंड भारत की सीमाएं पश्चिम में यूरोप महाद्वीप से मिलती थी तो पूर्व में म्यांमार तक फैली हुई थी। विदेशी ताकतों की हिम्मत नहीं थी कि भारत की तरफ आंख भी उठा सके। इसका बात का प्रमाण भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान आदि में मिले अशोक कालीन के शिलालेख बताते हैं। इस मौके पर राम भरोसे कुशवाहा, आरपी कुशवाहा, जयराम अमीन, शिवशंकर कुशवाहा, एडवोकेट प्रमोद कुशवाहा, भगवान दास कुशवाहा, माता प्रसाद कुशवाहा आदि तमाम सदस्य मौजूद रहे। और ये आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, इसके बारे में आप बाजार प्रकाश डालें। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारा विजयदशमी जो सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और इसके बाद में बौद्ध धर्म दीक्षा लेकर के जब वो बौद्ध बन गए तब फिर धम्म विजय इसको कहा गया। और हम लोगों का यही है ये मनाने का कि हम अशोक सम्राट का जब शासनकाल चलता था देश में तो अर्थव्यवस्था विश्व में पहले नंबर की थी, शिक्षा पहले नंबर की थी और समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के आधार पर इस भारत को चलाया जा रहा था। और आज हम यही सोच रहे हैं कि हम पुनः सम्राट अशोक का शासन इस भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दशमी के दिन बैठ कर के यही चिंतन कर रहे हैं सब लोग कि हम इतना प्रचार प्रसार करें, अपने इतिहास को इतना जानें कि हम पुनः सम्राट अशोक का शासन फिर भारत में कायम। आज का ये जो दशहरा पे आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है अपने आवास पर, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है और इसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज भारत में विजयदशमी अलग अलग धर्मों के नाम से अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत मनाई जाती है, लेकिन हम लोग इसको विजयदशमी सम्राट अशोक के नाम से मनाते हैं क्योंकि आज के दिन सम्राट अशोक ने तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को मान करके अपनी इंद्रियों पर बस में किया। इसी दिन कलिंग युद्ध को एक दिन में 1 लाख सैनिकों की हत्या करके विजय प्राप्त की थी और उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त की प्रतिज्ञा की कि अब हम तथागत गौतम बुद्ध के नियमों को पालन करेंगे और राज्य चलाएंगे। उस राज्य को चलाने में तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांत पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम पर जब राज्य चलाया तो अकेला भारत नहीं, पूरे विश्व में हमारे महान सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में जाकर के इस बौद्ध धर्म को का प्रचार और प्रसार किया और यहाँ तक कि अपने लड़के और लड़की को लगा दिया। इसलिए हम
आज सम्राट अशोक को विजयदशमी के नाम से पुकारते हैं। और उसका एक बेसिक कारण है कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को जब बनाया तो तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांत पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के आधार पर सम्राट अशोक के चिन्हों पर, चाहे वो धम्म चक्र हो, चाहे तमाम चक्र जो सम्राट अशोक के, उनको लेकर के भारत में एक नई क्रांति दी है संविधान से। उसके तहत भी हम सम्राट अशोक को याद करते हैं, इसलिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर सम्राट अशोक के सिद्धांतों को अखंड भारत के रूप में पुनः खड़ा कर दिया। साथियों, इसलिए और ये हमारे समाज के पहले चक्रवर्ती सम्राट हैं, यहाँ जो ग्रेट हुए हैं उनमें सम्राट अशोक का भी नाम आता है, इसलिए हम विजयदशमी यहाँ मनाते हैं। बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।